सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हो रही है और शुरुआत काफ़ी गिरावट के साथ है, क्योंकि निफ्टी को अगर आप देखें तो 23,000 का आंकड़ा अभी टूटते हुए नजर आ रहा है। हालांकि रिक्लेम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन 23,000 के नीचे ब्रेकडाउन तो हमने दे दिया। अभी 22,955 का ये अभी दिन का निचला स्तर है। देखेंगे कि शो के दौरान ये निचला स्तर टूटता है कि नहीं। लेकिन मार्केट के हाल को समझा जाए, गिरावट है आधे प्रतिशत से ज़्यादा की और ऑफ हाइज का एक्शन देखने को मिल रहे हैं। 150 अंकों का कट यहाँ पर आपको नजर आएगा। वही बात करें बैंक निफ्टी की तो गिरावट साफ है। देखिए कहाँ शुरुआत हुई थी और कहाँ कारोबार कर रहे हैं। 365 अंक नीचे, आधे प्रतिशत से ज़्यादा का कट है। वहीं मिड कैप को देखा जाए तो गिरावट गहरी है, 1.5% तक की गिरावट है। 800 अंकों से ज़्यादा का कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी 2%, 300 अंक नीचे निफ्टी स्मॉल कैप 100 आपको नजर आएगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको नजर आ रही है। एडवांस और डिक्लाइन ऐसे मार्केट में तो देखने की आवश्यकता नहीं है, दूर से देख के पता चल जाएगा कि ज़्यादातर अब बेयर्स भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2492 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि गिरावट है और खरीदारी सिर्फ और सिर्फ मात्र 425 शेयर ऐसे हैं पूरे एनएसई में जहां पर हरे निशान में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और ये तस्वीर आ गई आपकी स्क्रीन पर। विक्स कूल ऑफ हुआ है 2% नीचे, लेकिन कुछ पॉकेट्स आपके सामने रखता हूं जहां पर गिरावट गहरी है। एनर्जी पैक कमजोर, कैपिटल गुड्स में 2% की गिरावट, ऑयल एंड गैस में गिरावट, आईटी 1% नीचे, पीएसयू बैंक में कट देखने को मिल रहा है और डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स भी नीचे हैं। ऑटो में शुक्रवार को भी हमने गिरावट देखी थी, आज 1% की गिरावट है। फाइनेंशियल्स कम गिर रहे हैं, गिर तो रहे हैं लेकिन कम गिर रहे हैं। एफएमसीजी रिबाउंड के मूड में, रियल्टी 3% नीचे, रियल्टी पर खास नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात हमने ऑलरेडी कर ली, मेटल्स ठीक ठाक है, कम गिर रहे हैं। और फार्मा स्पेस जो कि पिछले पूरे हफ्ते अपने गेंस को होल्ड करके रखा हुआ था, आज इसने भी गिव अप कर दिया। 2% की गिरावट यहाँ पर आपको निफ्टी फार्मा में नजर आएगी। यानी इस पूरी तस्वीर में एकमात्र हरा निशान आपको निफ्टी एफएमसीजी में नजर आएगा, बाकी कहीं और हरियाली देखने को नहीं मिल रही है। चलिए समझते हैं कि निफ्टी को कौन संभालने का प्रयास कर रहा है, 23,000 के नीचे कौन ड्रैग कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक लगातार हो रहा है कमजोर, भारतीय एयरटेल कमजोर है, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक यहां से बन रहा है टोटल 170 अंकों का दबाव। वहीं एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा रेस्क्यू करने के प्रयास में। ऑफ क्लोज हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को में क्लैरिफिकेशन के बाद खरीदारी और ग्रासिम अगेन एक सीमेंट स्पेस का स्टॉक है, ज़्यादा तो नहीं, 6-6.5 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब देखते हैं निफ्टी बैंक की तस्वीर और आप देखिए एकमात्र एचडीएफसी बैंक कैसा है जो अकेले 85 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अकेले 182 अंकों का दबाव बना रहा है। एक्सिस बैंक 90 अंक नीचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 60 अंकों का ट्रैक दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर है, टोटल 442 अंकों का दबाव यहाँ पर बना रहे। सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक कैसा है जो निफ्टी को भी सहारा दे रहा है और बैंक निफ्टी में भी देखें तो थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास कर रहा है। लेकिन मार्केट का सेटअप अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और ऐसे मार्केट में ट्रेड करना अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि यही हफ्ता डिफिकल्ट है, पिछले 3 हफ्ते देखें तो मार्केट में उतार चढ़ाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियली सिग्निफिकेंट देखने को मिला है, जहाँ पर ट्रेडिंग करना असंभव होता जा रहा है। लेकिन ऐसे टफ मार्केट में भी हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन दिया और बखूबी रिटर्न्स यहाँ पर बनाकर दिखाए। इस हफ्ते का ये खिलाड़ी नंबर 1 शो बहुत खास रहेगा। कारण ये कि पिछले 3 हफ्ते के जो विजेता हैं, विनर्स हैं, ये अब आपस में compete करेंगे और शुक्रवार के अंत में हमें पता चल जाएगा कि इन खिलाड़ियों का खिलाड़ी कौन है, किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो करिए स्वागत शो में। सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ, प्रदीप होचंदानी, मुथु सेल्वराज जय में, और तीनों के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आ गई आपके स्क्रीन पर। अरुण कुमार मंत्री ने क्या गजब की परफॉर्मेंस दिखाई 10.6% के गेंस के साथ। प्रदीप होचंदानी 11% राउंड फिगर में बता रहा हूँ, गेंस बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला और पिछला पूरा हफ्ता बड़ा खतरनाक था मार्केट में ट्रेड के लिहाज से। लेकिन ऐसे मार्केट में भी 5% के गेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो को चमका दिया मुथु सेल्वराज एम ने। आप तीनों को पहले तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़े शानदार प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला आप तीनों के पोर्टफोलियो में और बेस्ट विशेस इस हफ्ते के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं शो की और खेल के नियमों के अनुसार पहले दिन हम 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। अरुण जी आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, कहीं ना कहीं मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से भी 100-200 पॉइंट की गिरावट और दिखा सकता है। तो सेल ट्रेड के साथ ही जाना चाहेंगे। पीजी इलेक्ट्रोपास्ट में सेल करने की सलाह है। एक लंबा ट्रेडिंग रेंज को स्टॉक ने ब्रीच किया है। 492-93 के आसपास अभी स्पॉट लेवल्स के आसपास चल रहा है। 505 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करना चाहिए। 471 तक के टारगेट्स इस शॉर्ट ट्रेड में आ सकते हैं। आशीष जी, सभी लेवल स्पॉट के हैं। नीचे में मुझे लग रहा है 471 तक स्टॉक फिसल। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शो की शुरुआत सेल कॉल के साथ वेल एक्सपेक्टेड 471 का टारगेट, 505 रुपए का स्टॉप लॉस। लगातार स्टॉक में देखने को मिल रही है गिरावट। प्रदीप जी के साथ बात करते हैं। प्रदीप जी बताइए, पहला आइडिया कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहेंगे। किर्लोस्कर ऑयल इंजन ये स्टॉक रहेगा। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक हम इस गेम शो में ढूंढना चाहते हैं और वही क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करता है। एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। इनफैक्ट लास्ट कपल ऑफ वीक्स में इसने नया 52 वीक हाई भी बनाया था और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में भी ज्यादा गिरा नहीं है, पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। तो मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो ये एक अच्छी अपमूव दिखा सकता है। 1480-82 के करंट रेट पे इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1420 का और 1640 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1640 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे मार्केट में कहाँ से ढूंढ के निकाल लिया सर स्टॉक आपने? बहुत कम ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो उनमें आपको नजर आएगी कि हरे निशान में ट्रेड देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक फिलहाल 29 रुपये ऊपर 2% के मूव के साथ 1480 रुपये पर कामकाज कर रहा है। टारगेट है आपके पास 1640 के, 1420 का स्टॉप लॉस है। किर्लोस्कर ऑयल, और ये तो बिल्कुल अपने हाईस पर खड़ा हुआ है। मार्केट की गिरावट का कोई असर नहीं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो जरूर यहाँ पर चार्ज पर नजर आ रही है। अब देखेंगे हफ्ते के दौरान कैसा प्रदर्शन मिले। चलिए अब मुथु सेल्वराज एम के पास चला जाए। सर 5% के गेंस पिछले हफ्ते देखने को मिले। अच्छा, मैं सुबह देख भी रहा था स्टॉक्स तो आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी पिछले हफ्ते आपने ढूंढ के निकाला था। ये तो आज के मार्केट में भी चल रहा है। ऐसा और कौन सा स्टॉक है सर हाई कन्विक्शन वाला? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज मैं सेल कॉल देना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट भी करेक्ट पे ऐसी 23,150 का नीचे वीक लग रहा है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर पूरा नीचे आ रहा है, नजर आ रहा है। तो मेरा सेल कॉल होगा डीएलएफ। डीएलएफ टॉप लोअर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और ये फर्दर ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो मेरा सेल होगा करंट लेवल की 530 या 529 लेवल से सेल होगा और स्टॉप लॉस रहेगा 540 की, टारगेट रहेगा 500। तो वन कैन सेल दिस करंट मार्केट प्राइस। बिल्कुल बिकवाली करनी चाहिए। निफ्टी रियल्टी 3% नीचे है, 2.5-3% की गिरावट आपको डीएलएफ में भी नजर आएगी। पूरा पैक कमजोर हो रहा है। बहुत सारे तर्क भी हैं इसके पीछे, बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए टारगेट आपके पास है डीएलएफ में शॉर्ट साइड पर 500 रुपये का, 540 रुपये का। सेफर साइड 530 का भाव चल रहा है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बहुत बढ़िया ट्रेड है। 10 रुपये ऊपर की स्टॉप लॉस के साथ 30 रुपये की डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए अब क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में 3 आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, तो मुत्तु जी आप ही बता दीजिए कि दूसरा आइडिया कौन सा होगा? दूसरा आइडिया भी मेरा सेल कॉल ही होगा। कौन सा सर? इंडियन दूसरा आइडिया भी मेरा सेल कॉल है। इंडियन बैंक वीक लग रहा है, बैंकिंग सेक्टर वीक लग रहा है। इंडियन बैंक फर्दर और डाउन साइड जा सकता है। फिलहाल करंट रेट चल रहा है इंडियन बैंक 858। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 870 का और टारगेट रहेगा 830 लेवल की। 830 रुपये तक ये स्टॉक फिसल सकता है। बात कर रहे हैं हम इंडियन बैंक की। 1.25% की गिरावट है। बैंकिंग स्टॉक्स हैं कमज़ोर। 830 रुपये का आपने बताया टारगेट, यानी यहाँ से 30 रुपये नीचे की गिरावट है। और 870 रुपये, यानी अगेन एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले रहे हैं। बढ़िया स्ट्रैटेजी है, देखेंगे कैसे कारगर आती है। प्रदीप जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया भी बाय रिकमेंडेशन है और यहाँ पे थर्मेक्स को चूज करना चाहेंगे। इनफैक्ट इसके आज के वॉल्यूम देखें तो फ्राइडे के वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा वॉल्यूम ये कर चुका है और 200 डीएम के ऊपर ये क्लोज आया था बहुत समय के बाद फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पे भी हम एक अपमूव एक्सटेंड होते हुए देखते हैं। 3255 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3150 का और 3500 के इसमें टारगेट रखेंगे। 3500 रुपये तक की अपसाइड है। 250 रुपये चल सकता है। थर्मैक्स 1% ऊपर है। वॉल्यूम एक्शन ज़बरदस्त है और ऐसे बाजार में कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्मैक्स को ऐड किया है। अरुण जी दूसरा आइडिया?
बिल्कुल आशीष जी, पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है तो अडानी पावर को लेना चाहेंगे। 151 के आसपास है, एक रेंज ब्रेकआउट देने के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो अडानी पावर 151 के आसपास है, इसको खरीदने की सलाह है। 162 क्या स्टॉप लॉस रहेगा और 146 का स्टॉप लॉस 146 का स्टॉप लॉस रहेगा और 162 तक के टारगेट्स अडानी पावर में देखने को मिल सकते हैं। 3% ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार से ऑर्डर विन की खबरों के चलते स्टॉक खास एक्शन में सुबह से देखने को मिल रहा है और पावर स्पेस में पावर भी है। 146 रुपये का है स्टॉप लॉस आपके लिए और 162 रुपये के टारगेट के साथ इसको किया है पोर्टफोलियो में ऐड। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से शुरुआत में दो ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए गए हैं। लेकिन खेल के नियम बताते हैं कि हफ्ते की शुरुआत में 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ हम अप्रोच लेते हैं। तो चलिए अब एक काम कर डिस्कस किया जाए। प्रदीप जी बताइए, आपकी फोकस लिस्ट में कौन सा तीसरा आइडिया होगा? तीसरा स्टॉक भी बाय की साइड रहेगा और डीसीएम श्रीराम ये स्टॉक रहेगा। स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में से बाउंस बैक अटेम्प्ट कर रहा है और आज के फर्स्ट आवर में इसने आर्ली चार्ट्स पे एक बाय कंफर्म किया है। 1039 के करंट रेट पे डीसीएम श्रीराम को ऐड करेंगे। 997 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1120 के टारगेट रहेंगे। तीनों के तीनों आइडियाज़ आपने खरीदारी वाले ले लिए। अगर यहाँ से मार्केट घूमता है, स्टॉक्स में खरीदारी आ जाती है तो आपका पोर्टफोलियो तो चमक जाएगा। चलिए, रिस्क बढ़िया लिया आपने। 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं और तीनों के तीनों खरीदारी वाले, बड़े इंटरेस्टिंग। डीसीएम श्रीराम, टारगेट और स्टॉप लॉस आ गया आपकी स्क्रीन पर। अरुण जी, आपकी लिस्ट में तीसरा आइडिया कौन सा होगा? बिल्कुल आशीष जी, चेन्नई पेट्रो को खरीदने की सलाह रहेगी। 928 के आसपास चल रहा है, एक मीन रिवर्जन ट्रेड लेना चाहूंगा। हो सकता है यहाँ से ये स्टॉक वापस आपको 4 डिजिट की तरफ जाता हुआ नजर आए। तो 892 के स्टॉप लॉस के साथ चेन्नई पेट्रो को बाई करने की सलाह है। 1002 तक के टारगेट्स इसमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल तौर पर 1002 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और इसका इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं स्क्रीन पर। देखिए क्या ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि मैं देख भी रहा था कि एमआरपीएल है या चेन्नई पेट्रो, दोनों की शुरुआत बड़ी ख़राब हुई थी गिरावट के साथ और उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। चेन्नई पेट्रो का 871 का डे लो है और अभी भाव चल रहा है 930 रुपये के आसपास। तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, स्ट्रेंथ तो है, नज़र रखेंगे यहाँ पर। मुथु सेल्वराज जी, तीसरा आइडिया आपकी लिस्ट में? मेरा तीसरा आइडिया लॉन्ग में बीएसई लिमिटेड है। अभी फिलहाल 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो फर्दर अपसाइड जा सकते हैं 2830 के ऊपर। तो मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा 2965, स्टॉप लॉस रहेगा 2800। 2800 के स्टॉप लॉस के साथ 2965 रुपये तक के टारगेट्स बीएसई लिमिटेड। और क्या बात है, ऐसे बाजार में ये भी स्टॉक ऐसा है जो 1.25% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। तो बीएसई लिमिटेड यहाँ पर हम रखेंगे फोकस। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को जोड़ दिया गया है। वहीं अरुण कुमार जी के पोर्टफोलियो में देखें तो बैलेंस्ड अप्रोच है। मुथु सेल्वराज जी भी खरीदारी बिकवाली दोनों साइड पर बेट कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी ने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ वो एक्सेप्शनल स्टॉक्स को ऐड किया है जिनमें है स्ट्रेंथ। अब देखेंगे कि इन तीनों में से किसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर देखने को मिले, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बजिंग है और ऐसे स्टॉक जहां पर एक्शन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, शो की शुरुआत में इसकी चर्चा मैंने की थी क्योंकि पिछले हफ्ते का स्टार रहा है। ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था मुथु सेल्वराज जी ने। तो सर आपसे ही पूछना पड़ेगा, 970 रुपये के करीब है, ज़बरदस्त एक्शन है, क्या टारगेट्स निकल कर आएंगे अब? सर अभी फिलहाल एक हर्डल है 995 की, और अगर 995 क्रॉस करते तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर अपसाइड टारगेट टुवर्ड्स 1050 और 1120 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट प्रदीप जी, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ढूंढ के निकाले जहां पर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। मैं बात कर रहा हूँ तेजस नेटवर्क की। ज़बरदस्त मूव देखने को मिले थे पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में। पिछला हफ्ता थोड़ी सी करेक्शन वाला रहा है, आज खबरों के बीच 4% ऊपर चल रहा है। लगातार ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चार्ट कैसा लग रहा है इसका? ये कैलेंडर 2025 में ये स्टॉक 62% गिरा था, तो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में से इसने एक शार्प बाउंस बैक जरूर से दिया। और जो इसका 529 का हाई था जो मार्च के शुरुआत में बना था, वहां पे 200 डीएमए का इसने रेजिस्टेंस लिया। साथ ही वीकली चार्ट्स पे 34 वीक मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस वहां पे प्लेस्ड है। तो 528 529 का ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तभी पॉजिटिव होगा जब ये लेवल क्रॉस होगा। फॉर द टाइम में ये वहां से करेक्ट होकर करीबन 418 419 के आसपास एक बेस जरूर से बना रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए। आज का हाई 463 का टूटता है तो वापस से ये अपने जो प्रीवियस हाई 528 के है वहां तक जा सकता है।
ऑल राइट, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। और अरुण जी, आप चार्ट देखिए, बंधन बैंक का क्या गिरावट आई है, 6% नीचे है। स्टॉक में देखें तो कमजोरी काफ़ी हावी हुई है, क्या लग रहा है और फिसल सकता है? बिल्कुल आशीष जी, 160 161 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है। हो सकता है वहां तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ नजर आए, और अगर 160 के नीचे जाता है देन क्लियर कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, 152 के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं। एक क्लासिकल रिवर्सल है, अगर मार्केट का सेंटिमेंट सुधरता है देन ही स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलेगा, वरना मुझे लग रहा है 155 152 तक के लेवल आ सकते हैं। क्लियर वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है, मुझे लग रहा है उछाल पे फिर इसमें सेलिंग आ सकती है। ऑल राइट, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। चलिए अब एक काम कर, अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड। तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं जो आइडियाज़ आपके साथ अभी शेयर किए गए, इनमें परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स हैं, अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में चेन्नई पेट्रो है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, अदानी पावर है, चलिए ठीक है। और वहीं अगर आप देखें तो प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में बढ़िया तीनों स्टॉक्स इन गेन चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। मुथु सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो को लाया जाए, और डीएलएफ ये थोड़ा सा नेगेटिव चला गया, इंडियन बैंक विपरीत है, बीएसई बढ़िया कर रहा है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है हालचाल। अरुण जी का पोर्टफोलियो 0.3% ऊपर, प्रदीप जी एज एक्सपेक्टेड मार्केट की रिकवरी के साथ ये बढ़िया कर देंगे, 2% के गेंस आ गए। वहीं मुथु सेल्वराज एम का पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए फ्लैट। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।